हालेलुया। आइए हम निकाल करके पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 21 आयत को हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। कोई भी पढ़े। वह पुत्र जनेगी, हाँ, वह पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं क्यों आपको आपके जो सब्जेक्ट जो विषय है कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, हालेलुया, मैं क्यों इस वचन के द्वारा मैं क्यों आपको यह पता चल गया होगा कि यीशु मसीह का जन्म लोगों के पापों से उद्धार करने के लिए उसका जन्म हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, यीशु मसीह का जन्म किसने हुआ? मनुष्य जाति के पाप के उद्धार के लिए, पाप से छुटकारा के लिए मैं क्यों प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लिए। हालेलुया। और आप जानते हैं क्यों भविष्यद्वक्ताओं ने, यशायाह, यिर्मयाह, जो बड़े भविष्यद्वक्ताएं हैं, ये पुराने नियम में उन लोगों ने क्या किया था, भविष्यवाणी करके रखा था कि एक कुंवारी क्या होगी, गर्भवती होगी। हालेलुया। और उसके गर्भ से इस संसार के, इस जगत के मसीहा क्या होगा, पैदा होगा। हालेलुया। कौन? मेरे क्यों भविष्यद्वक्ताओं ने पुराने नियम में मेरे क्यों ये भविष्यवाणी किया था कि इस जगत के उद्धार करने के लिए, इस जगत के पापों को उठाने के लिए एक कुंवारी के गर्भ से क्या होगा, एक मसीहा पैदा होगा जो इस संसार के लोगों के पापों से, उनके पापों से उसे क्या करेगा, उद्धार देगा। हालेलुया। और आप जब इस बाइबल को, आप इस मत्ती के सुसमाचार उसके आप में क्यों 1 अध्याय उसके 18 ऐसे पढ़ोगे तो यहां पर साफ साफ रीति से लिखा हुआ है कि माता मारियम पवित्र आत्मा से क्या हुआ था, गर्भवती। हालेलुया। क्या हुई थी? पवित्र आत्मा से क्या हुई थी, गर्भवती हुई थी। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, मैं क्यों तब परमेश्वर ने कि स्वर्गदूत ने उसे स्वप्न देकर के इस बात को कहा था कि इसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। क्या नाम रखना? यीशु रखना। क्यों? क्योंकि यही यीशु लोगों के, मनुष्य जाति के सारे पाप से उसे क्या करेगा, छुटकारा देगा। सारे पाप से उसे क्या करेगा, मैं क्यों उसकी उसे छुटकारा देगा और उसे उद्धार देगा। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह परमेश्वर के बेटा था, और आपको मैं बता दूं वे जन्म से लेकर के उसके मरने तक मेरे क्यों ये जो योजना था, हालेलुया, यीशु मसीह क्या करने के, जन्म से उसके मरने तक जो योजना था, ये सबसे पहले योजना स्वर्ग में क्या हुआ था, पहले से पढ़ गया। हालेलुया। याद रखना, यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने मिल करके मनुष्य जाति के उद्धार के लिए एक योजना बनाया कि मेरे प्रियो कि कैसे परमेश्वर के बेटा इस पृथ्वी पर जन्म लेगा और कैसे मनुष्य के पापों को लेकर के वे क्या करेगा, वे मरेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा के बेटा होने के बावजूद भी उसने एक गरीब परिवार में क्या लिया, जन्म लिया। हालेलुया। कैसे परिवार में जन्म लिया? गरीब परिवार में। हालेलुया। मैं क्यों आप सोच सकते हो कि यदि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो उसे राजा के घर में जन्म लेना चाहिए था, उसे कोई धनवान व्यक्ति के घर में जन्म लेना चाहिए था। मैं क्यों कि वो क्यों उसने गरीब के घर में जन्म लिया। हालेलुया। क्यों लिया पता है आपको?
कोई जानता है कि यीशु मसीह गरीब के घर में जन्म क्यों नहीं लिया, क्यों लिया, और अमीर के घर में जन्म क्यों नहीं लिया? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देखना, जो राजा है, जो अमीर है, मेरे प्रियो, अगर उसके घर में अगर यीशु मसीह पैदा होता, हालेलुया, तो मेरे प्रियो, आप और मैं, हम यीशु मसीह को जाकर के देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर राजा के घर में पैदा हुआ है, यदि कोई धनवान के घर में पैदा हुआ है, तो मेरे प्रियो, जब तक आपको इनविटेशन ना मिले तब तक आप उसके घर में जा नहीं सकती। हालेलुया। आप सब जानते हो, आपके गांव में भी कोई अमीर होगा, हालेलुया, लेकिन आप उसके घर में नहीं जाते। लेकिन आपके जो गरीब घर है, उसके घर में क्या होता है, जब कोई संतान पैदा होता है तो आप सब बिना इनविटेशन के आप उसके घर में उस बच्चे का दर्शन करने के लिए, उस बच्चे को देखने के लिए आप क्या करते, उसके घर में पहुंच जाते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक राजा के घर में आप पहुंचोगे क्या? क्या राजा के घर में अगर यीशु मसीह जन्म लेता तो क्या आप उसे देख पाते क्या? हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, आप जानते हो कि अगर राजा के घर में अगर जन्म लेता तो मेरे प्रियो, उसके आगे पीछे कितने लोग सिपाही रहते, और आपके और मेरे जैसे कंगाल और आपके मेरे जैसे गरीब लोगों को उसके पास जाने भी नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए मेरे प्रियो के प्रभु ने कहा कि अगर मेरा योजना, परमेश्वर ने योजना बनाए कि एक गरीब परिवार में क्या लेगा, यीशु मसीह जन्म लेगा, ताकि गरीब भी आकर के देख लेगा, अमीर व्यक्ति भी आकर के देख लेगा, राजा भी क्या करेगा, आकर के भी देख लेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप याद रखना कि गरीब के घर में अगर कोई संतान होता है तो वो अमीर भी आकर के देख सकता है। हालेलुया, देख सकता है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन आप अगर अमीर के घर में अगर कोई संतान होता पैदा, यीशु मसीह अगर पैदा होता वहां, तो आप नहीं मिल सकते थे, नहीं देख सकते थे यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए यीशु ने क्या किया, उसने एक गरीब परिवार को, एक निर्धन व्यक्ति को क्या किया, उसने चुना कि मैं उसके गर्भ से मैं क्या करूंगा, मैं जन्म लूंगा, ताकि हर एक गरीब, हर एक कंगाल, हर एक अमीर, हर एक राजा उसके क्या करे, दर्शन पा सके। हालेलुया। देखो, राजा के बेटा नहीं परंतु परमेश्वर का बेटा, हालेलुया, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए उसने एक मेरे को गरीब के घर में क्या दिया है, जन्म लिया है। हालेलुया। एक गरीब के घर में जन्म लिया। मैं आपको बता दूं कि वो इतना गरीब था कि मेरे को वे अपने उस बेटे को कोई डॉक्टर के घर, कोई अस्पताल में, कोई बड़े घर या ऐसा भी घर उसको नसीब नहीं हुआ। हालेलुया। ऐसा जहां पर आप अभी आराधना कर रहे हैं, ऐसा भी खपरा का घर उसको नसीब नहीं हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीह ने, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज संसार में चाहे कितना भी गरीब हो, वो बड़ा हॉस्पिटल उसे लेकर चला जाता है। हालेलुया। आज इतनी सुविधाएं, हालेलुया, लेकिन यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ मेरे प्रियो? हालेलुया। एक भेड़शाला, अर्थात अगर मैं बोलूं तो कोठा। हालेलुया। कहां पर जन्म हुआ? कोठा, जहां पर क्या बांधते थे, भेड़ और बकरियों को रखा जाता। हालेलुया। और यीशु मसीह मेरे प्रियो किसमें पाया? चरनी। वो चरनी क्या है? क्या है चरनी जिसमें यीशु मसीह को सुलाया? हालेलुया। गौशाला में क्या रखा है? पानी पीने के लिए। हाँ, हालेलुया। उसमें जो वहां पर चारा था, वहां पर क्या किया, उसमें डाला और उसी में यीशु मसीह को क्या किया था, रखा था। हालेलुया। सोच सकते हो कि मनुष्य जाति के उद्धार के लिए यीशु मसीह ने मेरे प्रियो सिर्फ वो उस समय कलवरी क्रूस पर ही दुख नहीं, परंतु उसका जन्म ही शुरुआत से ही मनुष्य जाति के उद्धार करने के लिए
कष्ट और समस्या के साथ उसका जन्म हुआ है। हालेलुया। उस समय भी मेरे प्रियो यीशु मसीह को मारने के लिए हेरोदेस राजा मेरे प्रियो आज्ञा निकाल दिया था। आप मेरे प्रियो इस लूका के सुसमाचार को पढ़ोगे ना तो आप देख सकते हो कि मेरे प्रियो यीशु मसीह को मरवाने के लिए उस समय राजा ने क्या आज्ञा दिया था पता है? कि जितने 2 साल के बच्चे हैं उन सबको क्या करो? हालेलुया। मेरे प्रियो शैतान उसके जन्म जैसा दिया ना तब से शैतान यीशु मसीह के पीछे पड़ चुका था कि ये कैसे इसको क्या किया जाए? समाप्त कर दिया जाए। हालेलुया। और मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह मेरे प्रियो वहां से बचा को और बच करके मेरे प्रियो वे एक सामान्य जीवन जिया। हालेलुया। एक क्या जीवन जिया? सामान्य जीवन। जब आपके और मेरे जैसा जब प्रभु यीशु मसीह हुआ ना मेरे प्रियो, आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो उस पर एक भी व्यक्ति का घमंड नहीं पाया जाता। हालेलुया। एक व्यक्ति क्यों? क्योंकि अगर आज भी अगर किसी का पापा अगर यहां पर पुलिस रह जाए ना, अगर किसी के पापा अगर पंच भी रह जाए ना, अगर किसी के पापा अगर सरपंच हो जाए ना, क्या बोला? मैं पुलिस के बेटा हूं। हालेलुया। मैं सरपंच का बेटा हूं। हालेलुया। बड़े धाक से बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ये जानता था कि मैं स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा के क्या हूं? बेटा हूं, जो पूरे इस ब्रह्मांड का रचने वाला उस जीवित खुदावंद यीशु वो परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। उसमें कोई घमंड नहीं था। हालेलुया। मेरे प्रियो उसने अपने मेरे प्रियो उसने पढ़ाई का भी काम किया। हालेलुया। मेरे प्रियो आपके और मेरे बीच में वे आकर के अब मेरे प्रियो वे लोगों के साथ में खेला और कूदा और वे बढ़ा एक सामान्य जीवन मेरे प्रियो जिया। हालेलुया। मेरे प्रियो जब यीशु मसीह अपने सेवकाई में आया मेरे प्रियो आपको पता है जब एक बार फिर जब प्रभु जब बपतिस्मा लिया पानी से डूब करके बाहर आया और आकाशवाणी हुआ कि ये मेरे प्रिय पुत्र है। मेरे प्रियो जैसे ये वर्ण हुआ शैतान उसके पीछे फिर लग गया और फिर शैतान यीशु मसीह को मारने का योजना बनाया। हालेलुया। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह फिर से परीक्षा में होकर के मेरे प्रियो उसमें से निकला। हालेलुया। शैतान का पूर्ण रीति से मेरे प्रियो वे योजना था कि कैसे भी करके यीशु मसीह को क्या किया जाए? मार डाला जाए ताकि मनुष्य जाति की उद्धार ना हो। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो वहां से भी परमेश्वर ने अपने बेटे को बचाया और उसे जीवित के मध्य में रखा, क्योंकि मेरे प्रियो आपको पता है पहले से यीशु मसीह का मृत्यु का कैसे मृत्यु होगा उसका योजना पहले से तैयार था। हालेलुया। आप निकाले मेरे साथ देखिए कैसा योजना था। हालेलुया। मेरे प्रियो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय और उसके 19 आयत को पढ़ना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय उसके 19 आयत को पढ़ना है। पढ़िए। और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे। देखिए, और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाए। क्या करें? ठट्ठों में उड़ाए और कोड़े मारे क्रूस पर चढ़ाए और क्रूस पर उसे क्या करे? चढ़ाए। और वह तीसरे दिन जिलाया जाए। और वह तीसरे दिन क्या किया जाए? जिलाया जाए। हालेलुया। मैं क्यों परमेश्वर के मृत्यु का योजना कैसे में मनुष्य जाति को उद्धार करेगा मैं क्यों उसका योजना मैं आपको बताना चाहता हूँ। वे स्वर्ग में पहले से मेरे क्यों पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में रह करके वे क्या हो गया था? योजना बन चुका था। हालेलुया। इसीलिए मैं क्यों यहाँ पर मत्ती के सुसमाचार में ये साफ कहता है कि मैं क्यों ये क्या किया जाएगा? पहले अन्य जाति के हाथ में क्या हो जाएगा? पकड़वाया जाएगा। हालेलुया। उसके हाथी में हो जाएगा। फिर उसे क्या करेगा? उसे फिर कोड़ा लगवाएंगे और कोड़ा लगवाने के बाद उसे कलवरी क्रूस पे क्या किया जाएगा? टांगा जाएगा। हालेलुया। और उसमें से मेरे प्रियो वहां पर यीशु मरेगा और वे फिर क्या होगा? तीसरे दिन जी उठेगा।
हालेलुया, ये योजना क्या था मेरे प्रियो, पहले बना था। हालेलुया, इसीलिए आप जानते हो वे परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के पुत्र को कौन पकड़ सकता था मेरे प्रियो? अगर प्रभु चाहता तो एक वर्ड में यीशु मसीह को बचाने के लिए मेरे प्रियो, बाइबल बताता है कि लाखों स्वर्गदूत, कई 12-15 पलटन स्वर्गदूत उसे बचाने के लिए आ जाता। हालेलुया, उसे बचाने के लिए आ जाता। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को तो मेरे प्रियो छूना तो दूर, यीशु मसीह को देख भी नहीं पाता। आप सोच करके सोचिए, अगर 1 लाख व्यक्ति अगर आ जाए और यीशु मसीह को बीच में रख दो और 1 लाख व्यक्ति आ जाए, क्या आप देख पाओगे? हालेलुया, वो तो। लेकिन मेरे प्रियो, आपको मैं बताऊं, आपके लिए, आपके पापों के लिए, आपके गुनाह के लिए, आपके अधर्म के लिए, आप जितने गंदे काम करते हो ना, उन सब के लिए यीशु मसीह को मरना था। हालेलुया, यीशु मसीह को मेरे प्रियो मरना था। हालेलुया, इसीलिए यीशु मसीह ने क्या किया पता? आपके सारे अधर्म, आपके सारे पाप, आपके सारे गंदे काम को उसने अपने ऊपर लिया। हालेलुया, अपने ऊपर लिया। कैसे लिया? आप निकाल करके पढ़िए, जल्दी से निकालना है भाई। पहला पत्रस उसके 2 अध्याय उसके 24 आयत को पढ़िए। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 24 आयत को पढ़िए। वह आप ही हमारे पापों को, देखिए क्या लिखा है, वह कौन? प्रभु यीशु मसीह। हाँ आगे, आप ही हमारे पापों को, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए। देखिए क्या किया, आप ही परमेश्वर स्वयं हमारे लिए, वे तो हमारे पापों को अपने देह में, अपने शरीर में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। कहां पर चढ़ गया? क्रूस पर क्या हो गया? चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, मेरा यीशु मसीह राजा के लिए, धनवान के लिए, कंगाल के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, जाति जाति के, राज्य राज्य के और पूरे ब्रह्मांड के हर एक मनुष्यों के पापों को उसने अपने देह में ले लिया। और मेरे प्रियो, वो कलवरी क्रूस पर उसे क्या किया गया? चढ़ाया गया। हालेलुया, मेरे प्रियो, यीशु मसीह, याद रखना, आपके पाप के लिए कलवरी क्रूस पर वे चढ़ा है। आपके पापों को लिया है, जो आपने पाप किया है। आपने व्यभिचार किया है, आपने चोरी किया है, आपने नशा किया है, आपने व्यभिचार किया है, आपने झूठ बोले हैं। मेरे प्रियो, इन सारे पाप जो आपने किए हैं ना मेरे प्रियो, लड़ाई झगड़े गाली गलौज, ये सारे पाप के लिए मेरे यीशु आपके पाप को अपने देह में लिया। हालेलुया, और अपने देह में लेकर के वे कलवरी क्रूस पर चढ़ गया। और मेरे प्रियो, उसे 39 कोड़े मारे गए ताकि उसके मार खाने से आप और मैं, हम उसके नाम में क्या हो जाए? जिंदगी हो जाए। हालेलुया, याद रख लेना मेरे प्रियो, मेरे यीशु ने आपके पापों के लिए बहुत भयानक पीड़ा से भरा हुआ मृत्यु को मेरे प्रियो उसने ग्रहण किया है। तब जाकर के आपके पापों को आपका उद्धार हुआ है। हालेलुया, और बाइबल कहता है कि उसके फिर से जी उठने के द्वारा, मेरे प्रियो, यीशु मसीह के कलवरी क्रूस में चढ़ने के द्वारा उसने हमारे पापों को क्या किया था? अपने कंधों में लेकर के चढ़ा। और मेरे प्रियो, वे हमें धार्मिक जीवन जीने के लिए, धार्मिकता के जीवन जीने के लिए मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के साथ फिर से क्या होते हैं? जिलाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखना,
आपके उद्धार, आपके पाप के क्षमा के लिए इस संसार में ऐसा कोई बलिदान नहीं है, हालेलुया, जो आपके पाप के क्षमा हो सके। हालेलुया। ना तो आपके धन, ना तो आपके संपत्ति, ना तो आपके ज्ञान, ना तो आपके दान। हालेलुया। ये मत सोचना कि दान करने से मेरे अधर्म का क्षमा हो जाएगा, नहीं। हालेलुया। कोई ऐसा चीज नहीं है जो मेरे प्रियो के आपके अधर्म के, आपके पाप के क्षमा कर सके। हालेलुया। वो एक चीज है, और वो क्या चीज है पता है? कि जिस प्रभु ने आपके अधर्म को अपने शरीर में लेकर के उस कलवरी क्रूस पर चढ़ गया, हालेलुया, और वे तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उस पर विश्वास करते हुए कि प्रभु ने मेरे लिए क्या हुआ, उस कलवरी क्रूस पर वे चढ़ा गया। हालेलुया। इसीलिए मैं एक व्यक्ति का उद्धार के लिए, हालेलुया, उसको एक वचन जल्दी से निकाल कर पढ़िए, मैं खत्म करूंगा। रोमियो के पत्री उसके 10 अध्याय उसके 9 आयत। रोमियो के पत्री 10 अध्याय उसके 9 आयत, जल्दी से पढ़िए। कि यदि तू अपने मुंह से, हाँ देखिए लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से को प्रभु जानकर अंगीकार करे, क्या करे? प्रभु को, यीशु को प्रभु जान करके अंगीकार करे, और अपने मन से विश्वास करे, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, कि परमेश्वर ने उसे पाप में मरे हुए से उसे जिलाया, तो तू नित्य उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या करना है पता है मेरे प्रियो? आपको सिर्फ उस प्रभु यीशु को अपना प्रभु जान करके मेरे प्रियो उसके ऊपर विश्वास करना है, कि ये करना है कि यीशु ने मेरे पाप को क्या किया है, अपने देह में लेकर के उस कलवरी क्रूस में चढ़ गया, और वो मेरे पाप की मृत्यु को उसने सह लिया, और उसने अपने प्राण को दे दिया है, और वे तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ? जी उठा है। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा ही मेरे प्रियो करने से आपके पाप क्षमा हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। और आपको मैं बताना चाहूंगा, हालेलुया, जितने भी सुन रहे मेरे यीशु मसीह किसी का जाति, किसी का धर्म बदलने नहीं आया है। हालेलुया। याद रखना, मेरे यीशु मसीह किसी के जाति, किसी का धर्म बदलने नहीं आया। मेरे यीशु मसीह का जन्म उसके लोगों की, जो मनुष्य जाति के लोगों के पापों से उद्धार देने के लिए आया है। हालेलुया। याद रखना, मेरे यीशु मसीह किस लिए आया? कि हमें हमारे पापों से क्या कर सके? उद्धार दे सके, इसलिए आया है, ना कि